उनके होटलों में चूहे नहीं निकलते। वो सुअर का गोश्त सुअर बना के खिलाते हैं, वो बकरे का गोश्त कुत्ता बना के नहीं खिलाते। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते तो चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। जिन मुआशरे में रहने की हम ख्वाहिश करते हैं वहाँ पे वही होता है जो वो कहते हैं। वहाँ पे अगर वो कहते हैं ना कि खुलेआम सेक्स करो तो वो खुलेआम कर भी रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है कि हमारी तरह कहते हैं कि सेक्स ना करना, ओए होए बेहयाई, ओए बेगैरती, ओए कंजर मुआशरे से निकाले हुए नहीं कहते। ये नहीं कि ये सब कुछ कह के और बेहयाई इंतहा से ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो कहते हैं हम बेहया हैं और वो बन के भी फिर रहे हैं। हमारी तरह वो कहते हैं कि हम है नहीं और है सबसे ज्यादा हम लोग। वहां पे अगर वो कहते हैं ना कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, यहाँ पे अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून है, अगर वो कहते हैं तो वो है भी उनके लिए। हमारी तरह ये नहीं कि हम कहते कुछ और है और हमारे लिए कानून सिर्फ अमीरों के लिए, ऐसा नहीं है। वहां पे सबके लिए है, अगर वो कहते हैं तो वैसे ही है। अगर वो किसी के दुश्मन है ना, वो खुल डुल के दुश्मन है। अगर वो किसी के दोस्त हैं तो वो भी खुल डुल के दोस्त है। वो मुआशरा जीने के लिए ठीक है। और वहां पे हर इंसान जो भी मुझे जो बाहर जाता, जिससे मैं ये वजह पूछती हूँ कि भी तुम्हारी बाहर जाने की शदीद ख्वाहिश क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं वहां पे इंसानों की जिंदगी यार बड़ी आसान है, वहां पे इंसानों को बड़ा कुछ मिलता है, वहां पे जीना बड़ा आसान है। वो काफिरों के मुल्क में हम लोग ये कह रहे हैं और हम मुसलमान नबी पे जान शर्मिंदा तो होते नहीं हम लोग। तो वो इल्म और शऊर और तालीम और इंसान और अशरफुल मखलूकात वो किस लिए सबक पढ़ाए जा रहे हैं हमें? वो किस लिए पढ़ाए जा रहे हैं जब हमें उनको कहीं अमली जिंदगी में इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है और हमारे मुआशरे में उसके लिए कोई जगह भी नहीं है। तो क्यों हमें ये सब कुछ सिखाया जा रहा है? क्यों नहीं हमारे अंदर इतना हौसला कि हम लोग खुल के बच्चों को बताएं कि बेटा इस मुआशरे में झूठ बोलना है, सच ना बोलना। बेटा इस मुआशरे में चोर बन के रहोगे तो कामयाब रहोगे, ईमानदारी से तुम्हें लोग मार डालेंगे। क्यों नहीं बताया कि बेटा यहाँ पे सारे महकमे करप्ट है, यहाँ तो ईमानदार बंदे की जगह ही नहीं है? बताएं छोटे होते, हौसला क्यों नहीं है आप लोगों के अंदर? रखें हौसला, बताएं बच्चों को कि बेटा ऐसे मुआशरे में जीना है, ये चीजें लो कर इस मुआशरे में जीना है। क्यों बच्चों को शुरू में कुछ सिखाया और बड़े होकर उन्हें कुछ करना पड़ता है? ये जो चोर डाकू डकैत सारे कहाँ से आए हैं, जिनको ये लारा लगाया गया था कि पीएचडी करके अपनी जिंदगी के 18 साल जाया करके बहुत बड़े अफसर बनोगे, पता नहीं इंसानियत कौन से आला मर्तबे पे फायज हो जाओगे रट्टा लगा के। क्यों हमें छोटे होते ये सिखाया कि हमारी कौमी जबान उर्दू है, जब गुलाम हम इंग्लिश किए हैं? तो जब दफ्तर में इंग्लिश बोलनी है, जब अपना इमेज बिल्ड करने के लिए इंग्लिश बोलनी है, जब अपने आप को अमीर दिखाने के लिए इंग्लिश बोलनी है, जब अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए इंग्लिश बोलनी है, तो क्यों कहते हैं हमारी जबान उर्दू है? क्यों नहीं हमारे अंदर हौसला कि हम कहें कि हमारी कौमी जबान भी इंग्लिश ही है, उर्दू को तो हम कुछ नहीं समझते और पंजाबी का तो नाम ही फिर छोड़ दे। वो पंजाबी जिसको हम लोक जबान और जिसको हम बहुत कदीमी जबान और जिसमें अल्फाज के जखीरे वाली जुबान, उसको क्यों हम बता रहे लोगों को जब हम उसको समझते जहालत है? तो शुरू से बच्चे को बताए, घर में उसको पंजाबी बुलवा रहे होते हैं, मेहमान आ जाए तो उसको कहते हैं इंग्लिश बोलो ताकि पता चले तुम अच्छे स्कूल में पढ़ते हो। उर्दू बोलने से क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ तो हर जगह पे जिंदगियां तंग की हुई हैं, दायरे बहुत बहुत तंग किए हुए इंसानों के, इतने ज्यादा तंग दायरे किए हुए कि उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। हमने स्टैंडर्ड बनाया कि जिसको जो 50,000 नहीं कमाता वो इंसान क्या फिर इंसान है? वो तो एक घटिया इंसान है, उसका तो मुआशरे में जीने का कोई हक ही नहीं है। ये भाई इंसान अपनी तरफ से फैसला हमने कर लिया कि ये गुनहगार है। एक तरफ हम लोगों को तौबा का भी दर्स दे रहे हैं, एक तरफ हम बता रहे हैं कि भाई अल्लाह तो 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर रहा है, एक तरफ हम किसी की छोटी सी गलती पे उसको कत्ल कर रहे हैं, गुस्ताखी कह के, तौहीन कह के। तो तौबा वाला कॉन्सेप्ट किधर गया? क्यों लोगों को बताते हैं कि फिर तौबा भी कोई चीज है? बताएं तौबा कोई चीज नहीं है। जहां पे भी छोटी सी भी गलती हुई तो बस मर गया तुम, काफिर हो जन्नत में, तो फिर तुम तसव्वुर ही ना करो जन्नत का। एक छोटी सी गलती पे ऐसा समझाते हैं और फिर तौबा भी बताते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए ईमान से निकल गए हमारे यहाँ, इस्लाम से तो नहीं निकले लेकिन ईमान से निकल गए वो, और सिर्फ इसी वजह से, हमारे इस मुआशरे की इस मुनाफिकत की वजह से। और इस मुआशरे में जो भी इंसान बच्चा पैदा होता है वो फितरत पे मुनाफिक नहीं पैदा होता। अल्लाह ने किसी को ना फितरत पे मुनाफिक पैदा किया, ना किसी को हासिद पैदा किया, ना किसी को लालची पैदा किया, और ना ही किसी को काफिर पैदा किया। ये हमारे मुआशरे के वो अलमियात हैं, ये हमारे मुआशरे के वो रवैये हैं जो इंसानों को ये बनने पे मजबूर करते हैं। अगर कोई 16 पढ़ा लड़का चोर बन गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? जहन्नुम में किसको जाना चाहिए? बताएं कौन जाएगा जहन्नुम में? जिसने 16 जमातें पढ़ के चोरी किया वो जाएगा जहन्नुम में, या साहिब इक़्तिदार जहन्नुम में जाएगा जिसने उसे मजबूर किया है? हम देते यहाँ पे मिसालें रियासत मदीना की, और हमारे अमाल क्या हैं? मुनाफिकों से भी बुरे हैं यार, काफिरों से भी हमारे अमाल बुरे हैं। कुफर के मुल्कों में जाके देखें उनके अपने लोगों के लिए कैसे जिंदगी आसान बनाई हुई, वो काफिर है हालांकि,
वो दरस जो हमारे नबी हमें दे के गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोगों की जिंदगियों को आसान बनाना, कूड़ा भी फेंके तो माफ करना। चाचे का कलेजा चबा गई थी, उसको भी माफ कर दिया था। तो अगर ये वाकया सुनाए थे तो फिर इतना तशद्दुद पसंदी हमारे अंदर क्यों है? कौन सी चीज है जो हमें ये सब कुछ बनाती है? कौन सी चीज है जो हमें कंपेयर करती है कि फलां तुमसे ज्यादा अच्छा कमाता है, फलां तुमसे ज्यादा कामयाब है, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुमने तो ये किया ही नहीं, देखो फलां का बेटा कहां पहुंच गया, तुम तो पहुंचे ही नहीं। कहां पहुंचना था उसने? तो इस माइंडसेट से निकल है। हमारी जिंदगियों पे रहम करें, आने वाली नौजवान नस्ल पे रहम करें, आगे आने वाली उस नस्ल पे रहम करें जिसको ये सोच के आप पैदा कर रहे हैं कि उसका राजिक तो अल्लाह ताला है, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ पैदा करना थी। हमारी जिम्मेदारी पैदा करना नहीं, उसकी तरबियत करना भी थी, उसकी शख्सियत बनाना भी थी।